सेविंग अकाउंट में एक साल वित्तीय वर्ष में नकद जमा कैश डिपॉजिट की सीमा आमतौर पर 10 लाख रुपए है। इससे ज्यादा होने पर आयकर विभाग को जानकारी दी जाती है और प्रतिदिन 2 लाख रुपए से ज्यादा के कैश लेन देन पर भी बैंक को जानकारी देनी पड़ सकती है। जबकि ऑनलाइन लेन देन की कोई निश्चित वार्षिक सीमा नहीं होती, पर ओपी जैसे माध्यमों की दैनिक प्रतिदिन की सीमा होती है, जैसे 1 लाख रुपए तक बैंक के अनुसार अलग अलग। 10 लाख रुपए की वार्षिक सीमा कैश डिपॉजिट। एक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 31 मार्च में आप अपने सेविंग अकाउंट में कुल 10 लाख रुपए तक की नकद राशि जमा कर सकते हैं। इससे ज्यादा जमा करने पर बैंक आयकर विभाग को सूचित करता है, जिससे नोटिस आ सकता है। मिलते जुलते 2 लाख रुपए की दैनिक सीमा सिंगल कैश ट्रांजैक्शन। आयकर अधिनियम की धारा 269 एसटी के अनुसार एक दिन में 2 लाख रुपए से ज्यादा का सिंगल कैश ट्रांजैक्शन जमा या निकासी करने पर आपको बैंक को कारण बताना पड़ सकता है। ऑनलाइन लेन देन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस, यूपीआई, एनईएफटी, आईएमपीएस। कोई तय वार्षिक सीमा नहीं। ऑनलाइन ट्रांसफर जैसे एनईएफटी, इम्स, ओपी के लिए कोई निश्चित वार्षिक सीमा नहीं होती है, आप जितना चाहें उतना कर सकते हैं। मिलते जुलते लिंक देखें। दैनिक सीमाएं। ओपी जैसे प्लेटफॉर्म की दैनिक सीमाएं होती हैं, जो बैंक के अनुसार अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए 1 लाख रुपए तक प्रतिदिन और 24 घंटे में लेन देन की संख्या की भी सीमा हो सकती है। मिलते जुलते लिंक देख। 10 लाख रुपए नकद जमा वार्षिक कोलन और 2 लाख रुपए नकद दैनिक की सीमा पर ध्यान दें, क्योंकि ये आयकर विभाग की नजर में आ सकते हैं। मिलते जुलते लिंक देखें। नियमित रूप से बड़ी नकदी जमा करने से बचें और ऑनलाइन माध्यमों का ज्यादा उपयोग करें। सुरक्षा जीवन को सुचारू बनाने वाले सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। इसकी शुरुआत हर महीने कुछ रकम बचाने से होती है। अब जब हम बचत के साधन के बारे में बात करते हैं, तो बचत खाता अतुलनीय है। आप एक सेविंग बैंक अकाउंट खोलकर अपनी इस सेविंग की यात्रा को सुरक्षित तरीके से शुरू कर सकते हैं। इसके साथ साथ अकाउंट खोलने की प्रक्रिया को आधुनिक बैंकिंग तकनीक जैसे कि डिजिटल सेविंग अकाउंट और जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की सुविधा अत्यधिक सरल बनाते हैं। हालांकि अब सवाल यह आता है कि एक सेविंग बैंक अकाउंट लिमिट क्या हो सकती है, यानी हम अपने खाते में कितनी रकम रख सकते हैं। इस ब्लॉग में हम इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सेविंग अकाउंट में आप अधिकतम कितना पैसा रख सकते हैं। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में सामान्यतः पैसा जमा कराने की कोई लिमिट नहीं होती है, आप जितना चाहे उतना पैसा बचा सकते हैं। कुछ बैंक अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा कराने की लिमिट निर्धारित करते हैं, लेकिन अधिकांश मामलों में बैंक सेविंग अकाउंट लिमिट सीमित नहीं करते हैं। अपनी जमा राशि पर अधिक पैसा कमाएं। कोटक महिंद्रा बैंक कोई भी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट लिमिट निर्धारित नहीं करता है। जब भी आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते हैं, तो बैंक व वित्तीय संस्थान आपके उस पैसे को अपने अन्य ग्राहकों द्वारा बचाए गए धन के साथ इकट्ठा करता है। फिर बैंक उस इकट्ठे पैसे का उपयोग अन्य सेक्टर में निवेश करने और उस पैसे से अपने अन्य ग्राहकों को लोन देने के लिए करता है। अगर आपके पास सेविंग बैंक अकाउंट में एक बड़ी राशि जमा है, तो आप बैंक में उच्चतम ब्याज दर वाले सेविंग बैंक अकाउंट को खोलकर ज्यादा से ज्यादा ब्याज अपने बचाए गए पैसे पर कमा सकते हैं। आप एक दिन में बचत खाते में कितना नकद जमा कर सकते हैं। आपके सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा जमा करना एक सरल प्रक्रिया होती है। सबसे पहले आपको अपने बैंक की शाखा में जाएं। फिर बैंक में किसी कर्मचारी से पैसा जमा करने का फॉर्म लें एवं ध्यान से उस फॉर्म को भरें। आप ध्यान से अपनी सारी जानकारी लिखें व बैंक में पैसा जमा करने की लिमिट को ध्यान में रखकर भरें। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में एक दिन में सेविंग बैंक अकाउंट में केवल 1 लाख रुपए तक जमा करने की लिमिट निर्धारित की गई है।
जो भारत के सभी बैंक के सेविंग बैंक अकाउंट पर लागू होती है। बचत खाते में नकद जमा के नियम क्या है? आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में पैसे को जमा करने व निकालने के लिए मनी ट्रांसफर, एटीएम या बैंक कैशियर के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी बैंक में आमतौर पर बचत खाता लेन देन सीमा नहीं होती। यदि आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट को अच्छी तरह से मेंटेन करेंगे तो आप बिना आयकर विभाग की दखल के व बिना किसी जुर्माने के अपने सेविंग बैंक अकाउंट में 2,50,000 से भी ज्यादा राशि जमा कर सकते हैं। आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट को नियमित मेंटेन करें, अन्यथा आपकी सेविंग बैंक अकाउंट में जमा राशि पर आयकर पर लागू होने वाली दर के साथ 200% तक का जुर्माना भी लग सकता है।